जैन जी की तैयारी 2020 से ही शुरू हो गई थी। एक तरह से सीए एनआरसी के जो दंगे थे वो आज जो बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर और दूसरे जो पड़ोसी मुल्क हैं, बल्कि कहें तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से जैन जी का नया अवतार सामने आया है, सीए एनआरसी उसका एक पूर्व रूप था, पहला एक आयाम था, एक चरण था। जिस तरह से हिंदुस्तान को सीए एनआरसी के दंगों के अंदर झोंकने की जो कवायद की गई थी वो बहुत बड़े लेवल पर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई थी, परंतु जो विरोधी राजनीतिक पार्टी हैं वो आज भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तमाम डिजिटल एविडेंस, वीडियोस, तमाम जो क्रिमिनल्स हैं उस टाइम के, जो अपराधी हैं उस टाइम के, जिन पे यूएपीए जैसे संगीन धाराओं के अंदर पिछले 5 साल से बंद हैं और बड़ी से बड़ी अदालत आज भी उनको बेल देने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट से जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने तमाम अकाट्य सबूत उन लोगों के खिलाफ पेश किए हैं जो इस दंगों के रूप से मुख्य रूप से आरोपी थे। सवाल यह है कि क्या 53 लोग जो दिल्ली के नागरिक थे किस तरह से मारे गए, जिसमें पुलिस वाले रतनलाल हेड कांस्टेबल की डेथ हुई, डिस्ट्रिक्ट डीसीपी जो उस समय जिले के एसपी थे उनको किस तरह से इंजरी हुई, बहुत सारे पुलिस वाले इंजर्ड हुए। क्या ये सब कुछ अचानक हो गया या पुलिस विफल हो गई? पुलिस विफल नहीं थी, ये एक तरह से इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। आप उसको किसी भी रूप में, सामाजिक संगठन किस तरह से उसको नरेट कर रहे हैं, अपने अलग अलग तरह से राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जाता ये पूरी एक लार्ज स्केल एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया था। तमाम तरह के सबूत इस तरह के मौजूद हैं। शुरुआत उसी तरह से जैन जी जो नवयुवकों का गठजोड़ है उसके तहत जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से ये शुरुआत करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे जामिया से लगे हुए जो दूसरे इलाके हैं, मुस्लिम इलाके खास तौर से, वहाँ पर किस तरह से सीए एनआरसी के दंगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। उस समय राजनीतिक पार्टी थी वो भी यही चाहती थी, दिल्ली के अंदर खास तौर से जो आम आदमी पार्टी थी वो चाहती थी कि इस तरह के दंगे हों और उसका बेनिफिट केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिले। बड़े से बड़े नेताओं ने उसमें शिरकत की, पानी, बिजली, तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई। उसी के दौरान जो दंगे करने की कोशिश की गई उसके लिए मुफीद समय चुना गया जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दौरे पर आए। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और आज भी फिर दोबारा चुनकर आए हैं, पूरी दुनिया की निगाह रहती है कि डोनाल्ड ट्रंप के कदम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सूचनाएं आई, तमाम तरह की मीटिंग्स, एक जेसीसी बनाई गई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, डीपीएसजी दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनाए गए, तमाम व्हाट्सएप चैनल्स के द्वारा इसको इंस्टिगेट किया गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि कैसे इसको सरंजाम दिया जाए ताकि दुनिया के अंदर भारत की फजीहत हो। और ऐसे टाइम पर जब ट्रंप हिंदुस्तान के अंदर विजिट कर रहे हैं तो उसका एक मैसेज पूरी दुनिया में कैसे फ्लैश किया जाए। उसी के तहत शर्जिल इमाम जो इस तमाम प्रक्रिया के एक कोऑर्डिनेटर थे, एक मास्टरमाइंड थे, एक चीफ थे, उन्होंने किस तरह से आसाम को हिंदुस्तान से काटने की बात, एक चिकन नेक बनाने की बात और तमाम तरह के उनके भाषण जो वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, जिसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। और आज तो 2024 के अंदर जो नया कानून आया उसमें मान्यता दी गई कि जो इस तरह के डिजिटल एविडेंस हैं वो सजा के लिए पर्याप्त हैं। उसके बावजूद भी बड़े बड़े एडवोकेट्स, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े एडवोकेट्स, बैटरी ऑफ लॉयर्स इन उग्रवादियों की बेल के लिए खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो बड़ी शर्म भी आती है और बड़ा दुख भी होता है। शर्जिल इमाम अकेले नहीं थे, उनके साथ गुलफिशा, फातिमा और उमर खालिद ऐसे नवयुवक और युवतियों का एक ग्रुप था जो चाहते थे कि इसको हिंदू मुस्लिम की शेप दी जाए और किस तरह से सीए एनआरसी जो दंगे हैं उनको एक रूप प्रदान किया जाए, इसमें लार्ज स्केल पर इंडिया के अंदर दंगे हों। और इस क्रम के अंदर
पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से आग लगाने की कोशिश की गई। पूरा गुवाहाटी, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इसकी आग की चपेट में आ गया और बहुत बड़े लार्ज स्केल पर दंगे कराए गए। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता ताहिर हुसैन, जो काउंसलर भी थे, उन्होंने तमाम तरह के सबूत इकट्ठे किए, तमाम तरह की चीज़ें इकट्ठी की गई, पत्थरबाजी के लिए, बम बनाने के लिए मेरठ से लोग बुलाए गए, गाजियाबाद से मुस्लिम कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया कि ये सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। इस तरह का एक तैयारी की गई, एक प्रारूप बनाया गया। उसके बाद में जिस तरह से दंगे हुए और तमाम सोशल मीडिया में आज जो तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और उसी के तहत जो ये पैसा इकट्ठा किया गया, किस तरह से तमाम चीज़ें इकट्ठी की गई, इसकी सारी तैयारी आज ये बताती है कि हिंदुस्तान की तैयारी, जैन जी की तैयारी बहुत पहले हो चुकी थी। हालांकि उस मकसद के अंदर वो कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, दूसरी सरकारें आई और अब ये सारा मामला चूँकि अदालत के विचाराधीन है, और अदालत भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम अदालत, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये मामला विचाराधीन है। और अदालत इस तमाम सबूतों को इकट्ठा करेगी, सोचेगी, समझेगी और एनालिसिस करेगी कि क्या ये केस यूएपीए के तहत बेल के लायक है या नहीं है, या इनको सजा होनी चाहिए। तो सबकी निगाहें इस निर्णय के ऊपर है कि दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दायर किया है, क्या वो विश्वसनीय है या नहीं है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। उन्होंने समय समय पर अपने जो एक प्रोफेशनल स्किल है उसको दिखाया है, और उसी क्रम के अंदर जो 200 पेज का एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया है, उसमें वो तमाम सबूत एलोबरेट किए गए हैं, बड़ी डिटेल से बनाए गए हैं, बड़े साइंटिफिक तरीके से अदालत के सामने पेश किए गए हैं कि ये मामला एक आम मामले की तरह डील ना किया जाए, क्योंकि इसमें तमाम जो दूसरा पक्ष है, जो अपराधी पक्ष है, बार बार डेट पर डेट लेना, तारीख पर तारीख लेना, किसी तरह से इसको डिले किया जाए, किसी तरह से दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाए। दिल्ली पुलिस ही नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, किस तरह से पुलिस के तमाम सिस्टम को हाईजैक करके और एक पब्लिक के अंदर दिल्ली पुलिस की एक छवि को धूमिल किया जाए, बल्कि देश की छवि को धूमिल किया जाए। ये तमाम कोशिशें जो हो रही थी, वो आने वाले समय में अदालत इसके बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, और आने वाले समय में एक वो मिसाल बनेगा, लोगों के लिए बताएगा कि देश के खिलाफ यदि इस तरह की जैन जी की तैयारी की गई, तो उस तरह से जिस तरह से लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता को अरेस्ट किया गया, और नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। अब चूंकि बिहार में एक इलेक्शन है, इसको दोबारा मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर इस तरह के और रिहर्सल किए जाएं, और तरह के दंगे भड़काने की कोशिश की जाए। ये देश देख रहा है, तमाम अदालतें इस चीज़ को जानती हैं, वो भी इस समाज का हिस्सा हैं। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं। तमाम टीवी, सोशल मीडिया, अखबार, तमाम के थ्रू वो तमाम जानकारियां उन तक पहुंचती हैं। आने वाला समय, और ख़ास तौर से 2026 आने वाला है, वो एक महत्वपूर्ण एक दिशा निर्देश तय करेगा कि 2026 में देश किस दिशा में जाएगा। उम्मीद रखें कि देश सही दिशा में जा रहा है और इसी तरह से प्रगति करेगा। चाहे किसी को परेशानी हो, उसका जवाब भारत सरकार और भारत की जो तमाम फोर्सेस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, पुलिस हो, हमारी आर्मी हो, उसके लिए मुस्तैद हैं, तैयार है, निश्चिंत है। हर तरह के जो इस तरह की तमाम देश को डिस्टेबलाइज करने की चीज़ें हैं, उनका तमाम जवाब देने के लिए उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही इसके बारे में एक बहुत बड़ा निर्णय आपके सामने पेश करेगा।